दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें हम लोग आज की वीडियो में इस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रकाश यानी लाइट के बारे में, प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स के बारे में, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस के बारे में, प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ लाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश यानी लाइट क्या होता है ना। तो आइए जानते हैं प्रकाश यानी लाइट। हम सभी जानते हैं कि हम अंधेरे में किसी चीज़ को नहीं देख पाते है ना, और ये भी जानते हैं कि अंधा व्यक्ति को अगर प्रकाश में भी रख दिया जाए तो फिर उन्हें दिखाई नहीं देगा। आखिर क्यों? हम अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते और अंधा व्यक्ति प्रकाश में रहने के बावजूद भी क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, और वो दो चीज़ कौन है? तो सबसे पहले है आँख, ठीक है, जो हमें और आपके पास मौजूद है। उसके अलावा दूसरी चीज़ आती है प्रकाश यानी लाइट, है ना, जो हमारे और आपके बीच मौजूद है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमें किसी चीज़ को देखना है तो सबसे पहले तो आँख होना चाहिए, और दूसरा चीज़ कि हमें जिन चीज़ों को देखना है उन चीज़ों के बीच यानी वो चीज़ और हमारे आँख के बीच प्रकाश भी होना चाहिए, है ना, तो ही हम उन चीज़ों को देख पाएंगे, अन्यथा यानी अदरवाइज नहीं देख सकते। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि हम ये भी तो कह सकते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, है ना। यानी लाइट इज अ फैक्टर विच हेल्प्स अस टू सी एवरीथिंग, यानी प्रकाश ही वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है? चलिए जानते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखते कैसे हैं, यानी प्रकाश क्या करता है कि हम वस्तुओं को देख लेते हैं, है ना। ये पॉइंट वाली बात है कि नहीं, कि प्रकाश ऐसा करता क्या कि हमें वस्तु दिख जाती है। तो आइए जानते हैं क्या करता है प्रकाश। क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने पेड़ है या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे मोबाइल है आपके सामने। अच्छा, मोबाइल नहीं, कुछ है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे लोटा है आपके पास। क्या है? लोटा। लोटा जानते हैं ना, देहाती एरिया में होता है लोटा, जिसमें पानी पिया जाता है, मतलब पानी पिया या फिर कोई भी काम किया जाता है पानी रख के उसमें। तो लोटा ये आपके सामने में रखा है, ठीक है, और आप उसे देख रहे हैं। तो बताइए कैसे देख रहे हैं आप? वो इसलिए क्योंकि आपके रूम में जो अभी आप बैठे हैं, या रूम में बैठे हो या बरामदे पे या कहीं भी आप बैठे हो, तो किसी न किसी चीज़ का प्रकाश इस लोटा पर पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ ही रहा है। तो लोटा पर पड़ रहा है जो प्रकाश, तो वो प्रकाश टकरा कर इस लोटा से आपकी आंख तक पहुंच रहा है, मेरी आंख तक ही पहुंचेगा, यानी आंख तक पहुंचता है, जिसे मेरा आंख क्या करता है कि इस लोटा के चित्र को यानी इमेज को, इस लोटा को नहीं, इस लोटा के इमेज को बना लेता है, मेरा आंख बना लेता है। अब आंख इस लोटा का इमेज बना के दिमाग को भेज देता है, यानी माइंड को भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो माइंड इसे सेव कर लेता है और फिर हमें देखने का आभास हो जाता है कि नहीं। तो इसी कारण से हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। तो समझ में आ गया कि किसी भी चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं, है ना। अब लाइट समझ में आ गया आपको, और उसके बाद क्या समझ में आ गया कि हम लाइट की सहायता से वस्तुओं को देखते कैसे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स पे। अगला टॉपिक है मेरा प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। क्या है अगला टॉपिक? प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत है क्या? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उसे ही हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अब एक और प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर कि प्रकाश स्रोत से वस्तु यानी प्रकाश निकलता कैसे है। जैसे हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर कोई लाइट है, जैसे बल्ब है ना, बल्ब है, तो इस बल्ब से, ये बल्ब जल रहा है, तो जल रहा है तो इससे प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं बता रहे कि बल्ब से प्रकाश निकल कैसे रहा
है ना। अब बताएंगे कैसे निकलना। देखिए, बल्ब जब तक बुझा हुआ होता है तो इस बल्ब से प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन जैसे ही ये जलने लगता है तो इससे प्रकाश निकलता है। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट वाली बात है कि जब जलता है तभी प्रकाश निकलता है, जब बुझा हुआ होता है तो प्रकाश नहीं निकलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब जलता है, ये जब जलता है तभी प्रकाश निकलता है। इसका मतलब कि जब जल रहा होता है तभी ये प्रकाश का स्रोत है, जब बुझा हुआ होता है तो ये प्रकाश का स्रोत नहीं है। तो अब ये जलता कैसे? जब तक किसी बल्ब में आप विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक वो बल्ब नहीं जलेगा, है ना। अब आप कहेंगे विद्युत यानी किसी इलेक्ट्रिक यानी होल्डर में लगाएंगे तभी बल्ब जलता है, तो ऐसा नहीं है, बैटरी में भी लगाने पर बल्ब जलता है। तो वहाँ पर भी तो आवेश ही प्रवाहित कर रहे हैं ना आप बल्ब में। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं पर बल्ब को लेकर खड़े हो गए और जलने लगा बल्ब, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बल्ब को जलाने के लिए आवेश यानी करंट का इस्तेमाल करते हैं ना, आवेश का, विद्युत आवेश का इस्तेमाल करते हैं। तो बल्ब को जलाने के लिए विद्युत आवेश काम आता है, तो वही विद्युत आवेश जब इस बल्ब को जलाता है ना तो वो विद्युत आवेश जो होता है वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जब विद्युत आवेश मिलेगा बल्ब को तभी ये बल्ब जलेगा। इसका मतलब हुआ कि विद्युत आवेश आकर प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी प्रकाश में चेंज हो जाता है, तभी इस बल्ब से प्रकाश निकलने लगता है। ठीक है। अब जैसे लालटेन जलाते हैं हम लोग, तो लालटेन जो जलाते हैं तो उसमें दो चीज़ें जलती है, एक तो तेल जलता है और एक जिसको हम लोग पलित्ती बोलते हैं, वो कपड़े का बना होता है, हम लोग अपनी भाषा में उसको पलित्ती बोलते हैं, है ना, तो वो जलता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो उसमें पलित्ती होती है कपड़े की जो पलित्ती होती है वो धीरे धीरे जलती है, यानी स्लोली जलती है वो। लेकिन जो तेल होता है, मिट्टी तेल, ये जल्दी जलती है, यानी थोड़ा स्पीड में जलती है इस पलित्ती की अपेक्षा, यानी कपड़े की पलित्ती की अपेक्षा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि तेल जो है इस कपड़े से अधिक ज्वलनशील होता है, और हम जानते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों को करना पसंद करते हैं जिनमें मेहनत कम पड़ता है। खास करके लड़कों की ये आदत होती है कि जहाँ पर मेहनत कम पड़ता है वो उसी के पीछे भागते हैं। समझ रहे हैं ना क्या करना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर आप दूसरा चीज़ समझिए, हम वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये तेल जो है अधिक ज्वलनशील होता है, तो यहाँ पर जो लाइट यानी आग होता है ना, वो तेल को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि तेल अधिक ज्वलनशील है, और कपड़ा इससे कम ज्वलनशील होता है, जिसकी वजह से इसको कम पसंद करता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें इसको जलाने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसको जलाने के लिए कम मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर तेल और कपड़ा क्यों जलता है? तेल क्यों जल रहा है? तेल के अंदर एक ऊर्जा संचित रहती है जिसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक ऊर्जा, है ना, केमिकल एनर्जी। तो यही ऊर्जा जो है ना प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो फिर तेल से भी, यानी तेल को तेल जब जलने लगता है तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है ना, हाँ आएगा ही। ठीक है। तो तेल में संचित ऊर्जा होती है, जिसकी वजह से जब हम उसको जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है ना। केवल तेल में ही नहीं, अब आप गौर कीजिए कि अगर किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे, ठीक है, कोई भी पदार्थ हो, अगर आप उसे जलाना चाहते हो और वो जलेगा तो उससे ऊर्जा उत्पन्न, यानी उससे प्रकाश उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें भी कोई ना कोई ऊर्जा है। हाँ, जाहिर सी बात है, हर एक दुनिया के हर एक पदार्थ में कोई ना कोई ऊर्जा होती है। तो उसकी वही ऊर्जा जब मतलब उसको जलाते हैं हम लोग, तो उसकी वही ऊर्जा प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश अगर ऊर्जा से बनता है, बताया ना हमने कि जब बल्ब जलाते हैं तो इसमें विद्युत आवेश प्रकाश में परिवर्तित होता है, जब तेल जलाते हैं तो तेल की रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में परिवर्तित होती है ना। और कोई भी पदार्थ को जलाते हैं जैसे कपड़े, तो कपड़े में भी किसी प्रकार की ऊर्जा होती है और वो प्रकाश में परिवर्तित होती है। तो हर एक जगह से कोई ना कोई ऊर्जा ही प्रकाश में परिवर्तित होती है। इसका मतलब कि ऊर्जा से अगर प्रकाश बन रहा है तो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है ना, यानी लाइट इज ऑल्सो एन एनर्जी, है ना। तो प्रकाश भी एक क्या है? एक ऊर्जा है। तो हम और क्या कह सकते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, चलिए ठीक है।
अब हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में भी जान रहे थे कि प्रकाश स्रोत यानी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता कैसे, इसके बारे में तो आपने जान लिया प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता कैसे है, प्रकाश क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब जानिए कि प्रकाश स्रोत जो होता है ना वो दो तरह का होता है कि नहीं होता है? होता ही है। देखिए क्या होता है, पहला होता है प्राकृतिक। पहला क्या होता है? प्राकृतिक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। ठीक है। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या क्या है? सूरज हो गया, तारा, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। अब दूसरा होता है मानव निर्मित। आपने सुना होगा एडिसन वाली कहानी, यानी एडिसन ने बल्ब को बनाया था, है ना? बल्ब को कौन बनाया था? एडिसन। यानी बल्ब या लालटेन ये सब को कौन बनाया है? इंसान बनाया है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब मानव निर्मित स्रोत हो गया। किसका मानव निर्मित स्रोत? प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। तो समझ में आया प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत उन वस्तु को कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। प्रकाश स्रोत दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में हम लोग कह सकते हैं सूर्य या क्या तारा, और मानव निर्मित में हम लोग कह सकते हैं क्या? लालटेन, बल्ब, etc। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। तब तक इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर जगह कम है इसलिए इसको मिटाना पड़ जाएगा। हम लोग जानते हैं ल्यूमिनस। ये ल्यूमिनस वस्तुएं क्या होती है? यानी प्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं, यानी प्रदीप्त कहते हैं। और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे हम नॉन ल्यूमिनस यानी अप्रदीप्त कहते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल से समझिए इसको कि आखिर ये होता क्या और हम इसे पहचान कैसे सकते हैं। जैसे अगर कोई बल्ब है तो अगर हम सीधे आपसे पूछें कि बल्ब क्या है, ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है, तो आप अगर कहेंगे ल्यूमिनस है तो ये गलत है, क्योंकि बल्ब ल्यूमिनस नहीं है। जलता हुआ बल्ब ल्यूमिनस है। ठीक है। यानी जब ये बल्ब जलता हुआ नहीं होगा तो प्रकाश नहीं आएगा इससे। जब ये बल्ब जलता हुआ होगा तभी ना इससे प्रकाश आएगा। तो जब जलेगा बल्ब तभी है ना प्रकाश देगा, और नहीं जलेगा तो कहाँ से दे देगा प्रकाश? तो इसीलिए जब जलता हुआ रहेगा ये बल्ब तभी इसको हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस कहेंगे। और जब बुझा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे? इसको नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। तो समझ में आया ना? यानी प्रकाश जिस वस्तु से निकल रही होती है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है, वही होता है ल्यूमिनस। और जो नहीं करता हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस। जैसे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होगी, टेबल, कुर्सी, ये चीज़ें अपने आप प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया आपका नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस। और जो वस्तुएं आप अपने सामने में हो सकता है देख रहे होंगे, आप बल्ब जलाए हुए होंगे, तो वहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है ना, इसका मतलब बल्ब क्या है? बल्ब ल्यूमिनस है। समझ में आया ना? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकाश की किरण, यानी रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट क्या होता है भाई? आइए जानते हैं। रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण ये होता क्या है? हमने अभी बताया आपको कि ये जो बल्ब है, इससे प्रकाश जिस समय निकलता हुआ होता है वो उस समय क्या कहलाता है? ल्यूमिनस होता है। तो अब हम नॉन ल्यूमिनस को मिटा देते हैं। आप मान लीजिए कि ये जो बल्ब है ये जल रहा है। बल्ब है नहीं, आपको सिर्फ मानना है। ठीक है। ये बल्ब है, ये जल रहा है। अब जल रहा है तो इससे प्रकाश भी निकलता होगा, है ना? जब ये बल्ब जल रहा है तो इससे प्रकाश भी निकल रहा होगा ना। तो प्रकाश बल्ब की सभी दिशाओं में जाएगा, इस तरह से सभी दिशाओं में जाएगा। इस तरह से बल्ब को जब हम जलाएंगे तो सभी दिशाओं में जाएगा। तो देखिए, सभी दिशाओं में जब ये प्रकाश जाता है इसका, तो ये एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की एक
विशेषता होती है जो आप आगे पढ़ेंगे 5वें टॉपिक्स में। प्रकाश की एक विशेषता होती है कि जो प्रकाश होती है ना वो सरल रेखा में चलती है, यानी सीधी चलती है। तो यहाँ पर भी जो प्रकाश सभी दिशाओं में जा रही है तो सीधी चल रही होगी। तो जब एक ही सरल रेखा में जो प्रकाश चलेगी, एक ही सिर्फ यहाँ पर की बात कर रहे हैं, ये चारों जाएगी तो चारों तरफ, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से यहाँ पर की बात कर रहे हैं। तो ये जो होगा यानी एक सरल रेखा पर चलने वाली जो प्रकाश होगी ये वाली, तो इसे ही हम कहेंगे प्रकाश की किरण, इसे ही हम कहेंगे किरण यानी रे कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि अगर हम एक को यहाँ पर रे कह दिए तो अलग अलग सभी को रे कहना पड़ेगा, यानी सभी किरण हो गई। तो हाँ सही बात है, हम इसे भी रे कहेंगे, इसे भी रे कहेंगे, इसे भी कहेंगे, इसे भी कहेंगे, यानी जितनी रेखाएं इधर से उधर गई होगी सभी को हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे, किरण कहेंगे। और हाँ सभी को अकेले अकेले ही हम रे कहेंगे, लेकिन सभी को सम्मिलित रूप से, यानी किरणों, ये जो किरण है एक किरण, अगर सारे को हम मिला ले यानी इस किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, यानी बीम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, किरण पुंज यानी बीम कहेंगे। ठीक है, बीम कहेंगे। समझ आ गया, यानी किरणों के समूह को क्या कहा जाएगा, किरण पुंज कहा जाएगा। और किरण किसे कहा जाएगा, किरण कहा जाएगा उसे जब ये प्रकाश स्रोत से या प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलता है ना तो सभी दिशाओं में सरल रेखाओं में जाता है। कौन सी रेखाओं में, यानी सीधा जाता है। तो जब सीधा जाता है सभी दिशाओं में, तो एक दिशा में जब ये सीधा जा रहा है यानी एक तरफ सीधा जा रहा है, एक रेखा पर चल रहा है, तो इस एक रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग कहेंगे किरण। और इसी किरणों के समूह को जो चारों तरफ गया हुआ है उसी समूह को हम कहेंगे बीम यानी किरण पुंज। समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं तो आप पीछे करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये बीम समझ में आ गया आपको, यानी किरण पुंज समझ में आ गया। अब हम किरण पुंज को डिटेल में समझते हैं कि यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो किरण पुंज ना 3 प्रकार का होता है। बीम कितने तरह का होता है, 3 तरह का। सबसे पहला होता है डाइवर्जिंग बीम। कौन सा होता है, डाइवर्जिंग बीम, ये पहला होता है। दूसरा होता है पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम। इसका हिंदी होता है अपसारी किरण पुंज, इसका होता है समांतर किरण पुंज, और कन्वर्जिंग बीम का होता है अभिसारी किरण पुंज। अब ये डाइवर्जिंग बीम को समझते हैं हम लोग क्या होता है। पहले इस बल्ब को हम बुझा देते हैं, यानी इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए समझिए इसको। डाइवर्जिंग बीम, हमने यहाँ पर एक बल्ब जलाया था, अभी बुझा दिया था, फिर से जलाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है। ठीक है, अरे यार बल्ब भी सही से नहीं बल रहा है, इसको हम इस तरह से जला लेते हैं। अरे बाप रे, ये तो और गलत हो गया। हाँ ये ठीक है। ठीक है, ये बल्ब हो गया। ठीक है, अब ये जो बल्ब हो गया तो ये जलेगा, ये जलेगा ना। तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जब कहीं पर रात के समय में सफ़र कर रहे होते हैं पैदल, ना कि स्कूटर से। ठीक है, तो जब पैदल आप सफ़र कर रहे होते हैं तो आप अपना मोबाइल का फ्लैश जला लेते हैं किसी चीज़ के डर से कि कहीं सांप आकर काट लेगा या कुछ हो जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो इस डर से आप अपना फ्लैश जला लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को जब आएगा या हमला करेगा, कोई भी शेर बाघ ये सब, तो हम उसको मार सकते हैं, नहीं मार सकते बल्कि उसको देख के भाग सकते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, फ्लैश जला लेते हैं। तो आप जब अपने फ्लैश को, जो लाइट आपके मोबाइल के फ्लैश से निकलेगा, तो उस लाइट को आप देखते हैं कि वो एक मतलब इतनी सी छोटी स्रोत से निकल रही है। इतनी बड़ी होती है ना फ्लैश, इतनी बड़ी, इससे भी छोटी होती है। तो इससे निकलते हुए वो फैलती रहती है, इस तरह से फैलती हुई चली जाती है। यानी अगर इस तरह से रहे यहाँ पर, और ये इस तरह से फैलती हुई चली जाती है, इस तरह से फैलती हुई चली जाती है, इस तरह से फैलती हुई चली जाती है, ऐसे ही ना, ऐसे ही, हाँ सेम ऐसे ही चली जाती है फैलते हुए। ठीक है, इस तरह से फैलती हुई चली जाती है।
तो इसी को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम। यानी अगर एक बिंदु स्रोत से जो प्रकाश की किरणें होती है ना वो फैलती हुई चली जाती है, एक स्रोत से यानी प्रकाश के स्रोत से फैलती हुई चली जाती है, ये देखिए फैलती हुई जा रही है ना, तो ये हो गई डाइवर्जिंग बीम यानी अपसारी किरण पुंज। अब इसी में आता है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या होता है, जब मान लीजिए यहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण निकलेगी इस तरह से, ऐसे ऐसे एकदम से यहाँ एकदम सीधे, है ना, और ये जहाँ तक जाएगी ना ये सभी किरण के बीच में जो दूरी होगी सभी की वो क्या होगी, एक ही समान होगी। अगर यहाँ पर दूरी 1 मीटर है तो इतने यहाँ पर भी 1 मीटर होगी, ऐसा होगा नहीं लेकिन यही है। यानी ये जो किरण होती है ना, समांतर किरण पुंज में जो किरणें होती है वो एक दूसरे के समानांतर जाती है, यानी समानांतर रहती है, ठीक है। और ये समांतर किरण पुंज जो है वो बहुत अधिक दूरी पर अगर कोई स्थित है प्रकाश स्रोत तो ही वहाँ से इसी प्रकार की किरण पुंज आ सकती है हम यहाँ, है ना। अगर इस तरह की कोई किरण पुंज है और हम चाहे कि हम उसे ज़्यादा दूर तक भेज दें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये किरण पुंज क्या होती है, अपसारी किरण पुंज फैलती हुई जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। लेकिन ये समांतर किरण पुंज फैलती नहीं है बल्कि ये दूर बहुत ज़्यादा जाती है। आप जब टॉर्च जलाते होंगे तो देखते होंगे कि टॉर्च की रोशनी बहुत दूर तक जाती है और वो कुछ हद तक ही समानांतर होती है, पूरा समानांतर नहीं होती, क्योंकि वो भी टॉर्च का भी जो रोशनी होती है वो थोड़ा थोड़ा फैलती हुई चली जाती है ना। तो वो पूरी तरह से समानांतर नहीं होती, पूरी तरह से समानांतर होती है सूर्य की किरणें। जो सूर्य की किरणें, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है आप सभी जानते होंगे, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी 14 करोड़ और कितना 14 करोड़ 99 लाख है शायद, 14 करोड़ 90 लाख या 98 लाख, इसी तरह है 14 करोड़ 96 लाख, सॉरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य से पृथ्वी। तो वहाँ से यानी सूर्य की किरण से यानी सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी पहुँच जाती है, इतनी दूर है फिर भी कैसे, ये इसी किरण से संभव हो सकता है, इस तरह की किरण से संभव नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम ही नहीं बल्कि सारे वैज्ञानिक मानते हैं, वैसे हम तो वैज्ञानिक है भी नहीं, तो सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य की किरण जो है वो कैसी है, समानांतर यानी पैरेलल है। तो हम समझ में आ रहा है ना अब आप लोग को भी कि जो पैरेलल बीम होती है यानी समांतर किरण पुंज, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणों के बीच की जो दूरी होती है वो एक समान होती है ना। और बहुत अधिक दूरी पर स्थित जो प्रकाश स्रोत है तो वहाँ से आती किरणें क्या होती है, प्रकाश की किरण पुंज होती है, यानी वहाँ से आता वो किरण पुंज प्रकाश का समांतर किरण पुंज होता है। अब हम समझते हैं कन्वर्जिंग बीम यानी अभिसारी किरण पुंज को। तो ये अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम ठीक इसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। डाइवर्जिंग बीम का ठीक उल्टा होता है कौन, कन्वर्जिंग बीम। वो कैसे होता है समझिए। इसमें हमने क्या बताया कि एक प्रकाश स्रोत से निकलकर जो किरणें होती है वो फैलती हुई चली आती है, लेकिन कन्वर्जिंग बीम में फैलती हुई आती है और एक बिंदु पर आकर मिल जाती है या मिलती हुई दिखाई देती है। नहीं भी मिलती, अगर मिलती हुई दिख जाती है तो हम कहते हैं कि वो कौन सी किरण पुंज है, कन्वर्जिंग यानी अभिसारी किरण पुंज है। यानी अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो होती है वो एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई दिखाई पड़ती है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि अभिसारी किरण पुंज में जो प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी होती है वो घटती चली जाती है, इसमें बढ़ती चली जाती है। देखो यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर ज़्यादा है, फिर यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन वो जब आएगा तो इस तरह से आएगा ना, तो घटती हुई आएगा, यानी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, इस तरह से कम होता चला आएगा। समझ में आ गया आपको। तो ये था प्रकाश का किरण पुंज, है ना। अब हम समझते हैं प्रकाश की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो अब हम आइए इसको भी मिटा देते हैं। ये भी बल्ब जो जलाए थे हम अभी बुझा देते इसको भी। लो ये तो जला भी नहीं था, फिर भी हम कोशिश किए लेकिन नहीं जला। चलिए अब हम लोग प्रकाश की विशेषताएं को समझते हैं यानी फीचर्स ऑफ लाइट। प्रकाश की दो विशेषताएं होती है। सबसे पहले कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। हमने आपको पहले भी बताया थोड़ी देर पहले कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ठीक है। और दूसरा कि प्रकाश छाया बनाता है। ये पहली विशेषता है और ये दूसरी की विशेषता है, ठीक है।
तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। और नहीं मानते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे मानना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके आसपास या कहीं पर भी एक पाइप हो सीधा, इस तरह से एकदम सीधा, तो आप क्या कीजिए कि इस यानी पाइप का दोनों सिरा खुला हुआ होना चाहिए, यानी ये तो मार्कर ये पाइप है नहीं, इस तरह का ही होना चाहिए, और ये सिरा और ये सिरा दोनों खुला हुआ होना चाहिए। और आप यहाँ से देखिए तो आपको उस तरफ की वस्तुएं दिख जाएगी। लेकिन अगर आप इसी पाइप को मोड़ दीजिए, ठीक है, तो फिर इस तरह से देखिए तो आगे की जो वस्तुएं होगी वो आपको नहीं दिखेगी। अब ऐसा नहीं कि आप ये आँख को ऐसे देखिए और ये आँख से देख लीजिए, तो ये बात नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि इस पाइप से होकर के आप नहीं देख सकते, ठीक है। इस पाइप से होकर के अगर सीधा है आपका पाइप तो आप आगे की वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर से आप इसे मोड़ दिए हैं तो फिर वो आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि प्रकाश में मुड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन हम मोड़ सकते हैं प्रकाश को, और केवल हम ही नहीं बल्कि आप भी मोड़ सकते हैं। वो कैसे मोड़ सकते हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना, इसमें नहीं। अगली यानी प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ये चीज़, ठीक है ना। तो प्रकाश समझ में आ गया कि सरल रेखा में चलता है। आप अगर चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब दूसरी विशेषता क्या है कि प्रकाश छाया बनाता है। छाया बनाता है कि नहीं? तो इसको समझने से पहले हम कुछ और चीज़ों को समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अपने आसपास या कहीं पर भी कुछ वस्तुएं देखते हैं। हम अगर आप रूम में हैं तो आप दीवार के उस साइड देखिए, आपको दीवार के उस साइड की चीज़ें दिखाई नहीं देगी, यानी दीवार जो है ना वो प्रकाश को उस साइड नहीं जाने देती है। लेकिन अगर वही आपके सामने अगर शीशा है तो आप शीशे के उस पार देख सकते हैं, है ना। अगर जाली है तो कुछ हद तक आप उसके उस पार देख सकते हैं, कुछ हद तक नहीं भी देख सकते। तो यहाँ पर 3 तरह की वस्तुएं आती हैं। एक वो वस्तुएं होती है जो प्रकाश को पूरी तरह से अपने से होकर जाने देती है, यानी आप उसके उस पार भी देख सकते हैं, जैसे शीशा, पानी, है ना। तो इस तरह की वस्तुओं को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, ठीक है। क्या कहा जाता है? पारदर्शी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। यानी ये ऐसी वस्तुएं होती है जिसके उस पार आप वस्तुओं किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को आने या जाने दे सकती है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब हमने जाली का जिक्र किया है ना। तो आप जाली, अब किसी तरह का अगर हल्का पर्दा होता है तो आप उसके कुछ हद तक उसके पार देख सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक नहीं देख सकते या धुंधला देख सकते हैं। तो वो किस प्रकार की वस्तु हो जाएगी? यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को कुछ हद तक जाने देती है लेकिन पूरी तरह से नहीं जाने देती, यानी कुछ हद तक जाने देती है और कुछ हद तक नहीं जाने देती है। तो उस तरह की जो वस्तुएं होती है वो होती है पारभासी, ठीक है, पारभासी। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। अब एक तरह की ऐसी भी वस्तु होती है जिसके उस पर हम देख ही नहीं सकते, है ना। जैसे दीवार के उस साइड हम नहीं देख सकते, या फिर कोई पत्थर रखा हो तो हम उस पत्थर के उस साइड नहीं देख सकते। तो इस तरह की वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता या जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती हैं उन्हें हम बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी, है ना, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपैक्यू, ओपैक्यू, ठीक है। ये 3 तरह की वस्तुएं थी। अब समझते हैं हम लोग प्रकाश छाया बनाती है तो कैसे बनाती है, ठीक है। देखिए, ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकल रही है, ये अपसारी किरण पुंज है, ठीक है। देखो, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है और बीच में एक अपारदर्शी वस्तु, जैसे यहां पर कोई एक वस्तु रखी हुई है जैसे फुटबॉल, और यहां पर ये एक दीवार है, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत है, यानी यहां से प्रकाश निकल ले। देखो, प्रकाश सरल रेखा में जाती है। अभी हमने बताया इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी, है ना, इस तरह से जाएगी। अब देखिए एकदम ध्यान से, हमने यहाँ से जो रेखा खींची है तो यह इस तरफ की रेखाओं को पूरा यहाँ तक मिला दिया, दीवार तक,
इस तरफ की रेखाओं को भी दीवार तक मिला दिया है, लेकिन ये बीच वाली रेखा है इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने अभी तुरंत आपको बताया, अगर नहीं याद है आपको तो जाके पीछे देख लीजिए, फिर यहाँ पर आके देखिएगा, है ना। लेकिन अगर याद है तो फिर देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम क्या बोले थे अभी कि कुछ पदार्थ जो होती है ना वो अपारदर्शी होती है, यानी हम उसके आर पार वस्तुओं को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने से होकर प्रकाश को जाने ही नहीं देता है। तो ये जो प्रकाश है और ये अपारदर्शी वस्तु जो है, तो प्रकाश को ये अपारदर्शी वस्तु तो अपने से होकर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु नहीं है तो ये प्रकाश तो दीवार तक पहुँच जाएगा, यहाँ पर वाला भी पहुँच जाएगा, लेकिन ये बीच में ये जो प्रकाश जा रहा है ये तो नहीं इधर जाएगा, क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को यहीं पर रोक लेगा, कहेगा कहाँ जा रहा है यार, रुक यहीं।